बोल क्लब आज़ाद है हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1420 पार्षद, 17 महापौर उत्तर प्रदेश के विकास की दशा और दिशा तय करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत 2024 को भी बहुत हद तक तय करेगी, क्योंकि यह एक तरह से हर पार्टियों के लिए परीक्षा की घड़ी भी मानी जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, टिकट का बंटवारा भी हो गया, साथ ही साथ कई जनपदों में पर्चा दाखिला भी हो गया। लेकिन कुछ पार्टी के कार्यकर्ता नाराज भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया कि हमने अपने पार्टी के नेता को पैसा दिया था टिकट लेने के लिए और मुझे टिकट भी नहीं मिला। उसके बाद उसने मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे रोकने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की। दूसरी तरफ एक वाकया, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता के धर्मपत्नी को टिकट मिल गया। उसे टिकट न मिलने पर वो फूट फूट कर रोने लगा। कहा, मैंने पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम किया, लेकिन पार्टी ने आज हमारे साथ क्यों ऐसा किया। अब सोचिए कि उसकी पत्नी या उसको टिकट मिलता, उसमें क्या फ़र्क था। लेकिन कुछ चीज़ें राजनीति में ये सिद्ध होती हैं कि राजनीति किसी की सगी नहीं है। बाप बेटे में भी दुश्मनी हो जाती है, पति पत्नी में भी दुश्मनी हो जाती है। इसलिए अब भारतीय राजनीति में जो आरोप लग रहे हैं पैसे लेन देन के, अब सोचिए, अगर कोई जनप्रतिनिधि पैसा दे करके अगर नेता बनेगा तो क्या आपका विकास करेगा या विनाश करेगा। आप सोचिए, अगर आप करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ेंगे तो पहले तो 2 करोड़ कमाने की कोशिश भी तो करेंगे। क्या राजनीति व्यापार हो चुकी है? क्या राजनीति अब अवसर और जिनके पास धन बल है उनको ही उसमें अवसर मिलेगा? क्या ज़मीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान है या नहीं है? वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने वाले निषाद पार्टी अपने कुछ कैंडिडेटों का नाम भेजी थी। उनको टिकट न मिलने की वजह से वह अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। छोटे छोटे दल जो अपने अपने बड़े पार्टियों से गठबंधन किए थे, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहते हैं और बड़ी पार्टियां अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहती है। इसी को लेकर के सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश चच्चा किसके तरफ रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका कद और पौध बड़ा भी रहा है। या हमेशा जिधर दल बदल करते हैं उधर कुछ समय के लिए भूचाल भी आ जाता है। चलिए दूसरी तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों की अगर हम बात करें, जहां का विकास यही पार्षद और महापौर तय करेंगे। उत्तर प्रदेश की सड़कें कैसी होंगी, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कैसी होगी, उत्तर प्रदेश में साफ सफाई कैसा होगा, क्योंकि इनके द्वारा जब आवाज़ उठाई जाएगी तो ऊपर के आला कमान के नेता हो या बड़े मंत्री हो उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ ये लोग अपने नगर क्षेत्र को भी विकसित कर सकते हैं, सुंदरीकरण करवा सकते हैं, क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये लोग पर्यावरण को लेकर कितना काम करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को, सफाई को लेकर कितना काम करते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2024 को लेकर के सब पार्टियां बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने ये ऐलान कर दिया कि हम अब मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार मिली थी, जिसके बाद उन्हें अब एहसास हुआ कि पार्टी का जनाधार कहीं ना कहीं खिसकता जा रहा है और उनके जो वोटर हैं उनका भी विश्वास उठता जा रहा है। वोटरों के विश्वास को कायम करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने 75 जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की और फिर से हुंकार भरना शुरू कर दी। लेकिन विपक्ष जिस तरह से 2024 को लेकर के गठबंधन कर रहा था, वहीं पर कल मायावती जी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात बोल दी। कई विपक्षी दल एक होकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष एक हो पाएगा? क्या बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट हो पाएगा? मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई चल रही है। ऐसे में क्या 2024 की सियासत में विपक्ष अपनी बड़ी भूमिका निभा पाएगा? अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नगर निकाय चुनाव बहुत हद तक ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश किसके तरफ है। हर पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ तैयारी कर रही हैं और चुनावी मैदान में उतर गई हैं।